मूवी शुरू होती है और हम जॉन नाम का एक प्रोफेशनल किलर को देखते हैं जो पैसे लेकर किसी को भी मार सकता है और वो क्राइम की दुनिया का सबसे महंगा किलर है। जॉन अपने इस काम से काफी ज्यादा पैसे कमाने के बाद अब उसने रिटायरमेंट ले ली क्योंकि वो अपनी पत्नी के साथ एक सुकून की जिंदगी जीना चाहता है। जॉन की पत्नी का नाम नताशा है। एक दिन जॉन की पत्नी कहती है कि मैं अपनी एक बेस्ट फ्रेंड नोरा के साथ कुछ दिनों के लिए बाहर घूमने जा रही हूँ, इसीलिए मैं चाहती हूँ कि तुम उसकी स्टेप बेटी का ख्याल रखो क्योंकि उसका फादर डिवोर्स के बाद हमेशा के लिए उससे दूर चला गया है। उस लड़की का नाम संग योन है और वो 17 साल की है। ये सुनकर जॉन कहता है कि वो लड़की 17 साल की है और वो अपना ख्याल खुद ही रख सकती है, लेकिन नताशा के बार बार फोर्स करने पर जॉन उस लड़की की बेबी सिटिंग करने के लिए राजी हो जाता है। लेकिन अंदर से उसे ये करना पसंद नहीं था क्योंकि वो किसी अनजान लड़की को अपने घर में रखना नहीं चाहता था। अगले दिन जॉन अपनी पत्नी नताशा और नोरा को एयरपोर्ट पर छोड़ता है और शाम के समय वो संग योन को एक कॉफी शॉप से लेने जाता है। घर जाते समय संग योन जॉन से कहती है कि आज रात मैं अपनी फ्रेंड के घर रहना चाहती हूँ। ये सुनकर जॉन भी इसके लिए मान जाता है, लेकिन जाने से पहले जॉन संग योन को कुछ पैसे देता है और पैसों के साथ साथ वो उसके वॉलेट में एक ट्रैकिंग डिवाइस भी डाल देता ताकि संग योन की लोकेशन उसे पता चलती रहे। जॉन संग योन और उसकी फ्रेंड को मॉल के पास छोड़कर अपने घर चला जाता है, लेकिन आधी रात को संग योन जॉन को कॉल करती है। वो कहती हैं कि उसके पेट में तेज दर्द हो रहा है, इसलिए जॉन जल्दी से उसकी मदद करने के लिए आए। जॉन जब अपनी नींद खराब करके यहाँ पर आता है तो वो देखता कि सुंग योन तो अपने बॉयफ्रेंड के साथ एंजॉय कर रही है। ये देखकर जॉन अंदर ही अंदर काफी गुस्सा होता है और ये समझ जाता है कि संग योन ने उसे बेवकूफ बनाया है ताकि वो उसके साथ वापस घर जा सके। जॉन उससे कहता कि तुम तो अपनी बेस्ट फ्रेंड के घर जाने वाली थी, लेकिन संग योन उसकी बातों का कोई भी जवाब नहीं देती क्योंकि वो फोन में किसी से चैट कर रही है। अब ये सारी चीजें देखकर जॉन को खुद पर काफी गुस्सा आता है, लेकिन वो अपने गुस्से पर कंट्रोल करता है। संग योन उसे यहाँ से जाने के लिए कहती है क्योंकि इसकी एक दूसरी फ्रेंड उसे अपने घर बुला रही थी। अब जॉन यहाँ से जाने लगता है, लेकिन वो देखता है कि संग योन अपने बॉयफ्रेंड के साथ कहीं जा रही है। जॉन समझ जाता है कि संग योन ने उसे फिर से बेवकूफ बनाया है। इस जगह का माहौल काफी ज्यादा खराब था और जॉन को यहाँ अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी का ख्याल आता है, इसलिए वो संग योन के पीछे जाता है। जॉन को जल्द ही संग योन की लोकेशन पता चल जाती है क्योंकि उसके वॉलेट में एक ट्रैकिंग डिवाइस थी। जॉन यहाँ एक सुनसान जगह पर आता है। अंदर हम डोना नाम की एक लड़की को देखते हैं जो संग योन से कहती है कि अगर तुम मेरे क्लाइंट को खुश कर दो तो मैं तुम्हें $200 दूंगी। यहाँ हम जान पाते हैं कि संग योन का बॉयफ्रेंड जानबूझकर उसे यहाँ पर लेकर आया है। डोना संग योन को धमकी देती है कि अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं तुम्हें यहाँ से जाने नहीं दूंगी। ये सुनकर संग योन उसे गाली देती है। डोना उसे थप्पड़ मारने वाली थी कि तभी यहाँ पर जॉन आ जाता है। जॉन उन सब से कहता है कि अगर संग योन को जरा भी खरोच आई तो मैं तुम सबको नहीं छोड़ूंगी। संग योन का बॉयफ्रेंड जॉन को एक मामूली इंसान समझकर उससे लड़ने के लिए आता है, लेकिन जॉन जो कि एक प्रोफेशनल फाइटर है और वो बड़े ही आसानी से उसकी चाकू ले लेता है। अब यहाँ मौजूद सभी लड़के जॉन से लड़ने लगते हैं और जॉन बड़े ही आसानी से सबको डिफीट कर देता है। जॉन सभी को यहाँ से जाने के लिए कहता है, लेकिन अचानक से डोना उस पर एक चाकू से स्टेप करती है, लेकिन उससे जॉन के ऊपर कोई भी फर्क नहीं पड़ता। जॉन डोना को एक पंच मारता है और वो बेहोश होकर नीचे गिर जाती है। अब जॉन संग योन को लेकर यहाँ से निकल जाता है। जॉन के उस काम से संग योन अब उसे एक अच्छा इंसान मानने लगती है, जिससे दोनों के बीच काफी अच्छी दोस्ती हो जाती है। रात में दोनों डिनर करने के लिए बाहर जाते हैं। घर लौटते समय रास्ते में इन्हें पुलिस चेकिंग दिखाई देती है। यहाँ ऑफिसर ली जॉन की कार रोककर उससे कुछ पूछताछ करता है। ऑफिसर ली जॉन को बताता है कि यहाँ कुछ कॉलेज स्टूडेंट्स का मर्डर हुआ है, इसलिए यहाँ पर चेकिंग चल रही है। थोड़े सवाल जवाब के बाद ली उसे यहाँ से जाने देता है। तब वह इंटरनेट से उस घटना की जानकारी निकालता है, जिससे उसे पता चलता है कि वो वही लड़के थे जिन्हें उसने कल रात पीटा था। ये न्यूज पढ़कर जॉन को उन लड़कों के लिए थोड़ा बैड फील होता है। अगली सुबह ली जॉन से पूछताछ करने के लिए उसके घर आता है क्योंकि उसे जॉन के ऊपर शक था। ली जॉन को एक सीसीटीवी फुटेज दिखाता है जिसमें उसकी कार जा रही होती है। ली कहता है कि क्राइम सीन के पास वाली रोड पर कल रात तुम्हारी कार क्या कर रही थी। ये देखकर जॉन बड़े ही चालाकी से उसका जवाब देता है कि केवल मेरी ही कार उस रास्ते से नहीं गई है, बल्कि और भी गाड़ियां थी जो वहां से गई है। ली उसे एक और फुटेज दिखाता है जिसमें संग योन उन्हीं लड़कों के साथ थी जिनका कल रात मर्डर हुआ था, लेकिन फोटो साफ न होने की वजह से जॉन उसे टाल देता है। ली के इतने सटीक इन्वेस्टिगेशन से जॉन को उस पर शक होने लगता है।
ली के जाने के बाद सुंगयोन जॉन से सॉरी बोलती है क्योंकि वो बहुत ही डर गई है। सुंगयोन का डरा हुआ चेहरा देखकर जॉन को एक लड़की की याद आ जाती है जिससे वो पास्ट में मिला था। ये लड़की जीने की सारी उम्मीदें छोड़ चुकी थी और आत्महत्या करने जा रही थी, लेकिन जॉन उसे ऐसा करने से मना करता है और सब कुछ भुलाकर उसे जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए कहता है। तभी यहाँ डोना सुंगयोन को कॉल करती है। वो जॉन से बात करती है और कहती है कि वो सब लड़के मर चुके हैं और जो चाकू तुमने उन लड़कों से छीना था उस पर तुम्हारी अंगुलियों के निशान है। मतलब कि अगर वो चाकू मैंने पुलिस को दे दी तो तुम मुसीबत में पड़ सकते हो। डोना कहती है कि अगर 1 घंटे के अंदर तुम मेरी बताई हुई जगह पर नहीं आए तो मैं सारा सबूत पुलिस को दे दूंगी। ये सुनकर जॉन डोना से मिलने के लिए तैयार होता है और जाने से पहले वो सुंगयोन को एक ब्रेसलेट देता है जिसके अंदर एक ट्रैकिंग डिवाइस है। सुंगयोन को अकेला छोड़कर जॉन डोना से मिलने के लिए निकल जाता है। जॉन एक बिल्डिंग के पास आता। यहाँ आकर उसकी मुलाकात जंग नाम के एक आदमी से होती है जो कि डोना का कजिन है और उसका काम अंडर एज लड़कियों को किडनैप करके उन्हें बेचने का है। जंग अपने एक आदमी से जॉन को जान से मारने के लिए कहता है, लेकिन जॉन बड़े ही आसानी से उसके आदमी को डिफीट कर देता है। जॉन डोना से वो चाकू मांगता है जिस पर उसके फिंगरप्रिंट थे, लेकिन डोना उसे देने से मना करती है। ये देख जॉन जंग के आदमी को टॉर्चर करने लगता है, जिसे देख जंग डर जाता है और वो चाकू को जॉन के पास फेंक देता है। जॉन जब चाकू लेने के लिए नीचे झुकता है तभी अचानक से जंग उस पर गोली चलाते हुए यहाँ से भागने लगता है। चाकू लेकर जॉन जल्दी से जंग के पीछे जाता है। यहाँ जॉन की मुलाकात एक फाइटर से होती है जो उसके बराबरी का टक्कर देता है, लेकिन जॉन उसे बुरी तरह से घायल करके यहाँ से चला जाता है। फाइट के बाद जॉन सीधा अपने घर आता है। घर आकर उसे पता चलता है कि यहाँ पर कई सारे लोग आए थे जो सुंगयोन को किडनैप करके ले गए हैं। जॉन जल्दी से सुंगयोन के ट्रैकिंग ब्रेसलेट के जरिए उसकी लोकेशन का पता लगाता है और फिर अपनी गन्स लेकर वहां जाने के लिए निकल जाता है। जॉन एक सुनसान गली में आता है। यहाँ जॉन सीधा हमला करता है, जिसे देख डोना यहाँ से भागने लगती है, लेकिन जॉन उसे पकड़ लेता है। जॉन उससे पूछता है कि सुंगयोन कहाँ पर है। डोना कहती है कि अगर तुमने मुझे मारा तो मेरे साथ ही सुंगयोन को मार देंगे, जिसके बाद तुम्हें उसकी लाश भी नहीं मिलेगी। ये सुनकर जॉन उसे नहीं मारता बल्कि उसे टॉर्चर करने लगता है, जिसके बाद डोना जॉन को सारा सच बताने लगती है। वो कहती है कि हमारा काम अंडर एज लड़कियों को किडनैप करके उन्हें बेचने का है। सुंगयोन एक अट्रैक्टिव और वर्जिन लड़की है जो किसी को पसंद आई थी और उस क्लाइंट ने हमें ढेर सारे पैसे दिए हैं ताकि हम सुंगयोन को किडनैप करके उसके पास ले जा सके, और क्लाइंट की डिमांड के मुताबिक हम उन्हें लड़कियां सप्लाई करते हैं। जॉन उससे पूछता है कि आखिर सुंगयोन कहाँ है। तब डोना उसे एक होटल का पता बताती है जहां सुंगयोन को रखा गया था। जॉन उससे उस क्लाइंट का नाम पूछता है जिसने सुंगयोन की डिमांड की थी। तब डोना कहती है कि मैं उस आदमी को नहीं जानती बल्कि मेरा बॉस उसे जानता है। अब जॉन उस होटल की तरफ जाने लगता है जहां पर सुंगयोन को रखा गया था। जॉन को जाने के बाद यहाँ पर पुलिस आती है। ऑफिसर ली जब यहाँ की तलाशी लेता है तब उसे एक कमरे में डोना दिखाई देती है जो कि अब मर चुकी थी। दूसरी तरफ जॉन उस होटल में पहुंच जाता है और वो जैसे ही अंदर जाता है तो यहाँ मौजूद लोग उस पर हमला कर देते हैं। जॉन एक प्रोफेशनल फाइटर और किलर भी है जो बड़े आसानी से अकेले ही उन सबको मार गिराता है, लेकिन सुंगयोन इस होटल में भी नहीं होती। यहाँ जॉन के सामने एक आदमी आता है जिसका नाम यूरी है और ये भी एक प्रो फाइटर है। यूरी रशियन माफिया के लिए काम करता है और वो जॉन से कहता है कि कल सुबह 8 बजे सुंगयोन को एक शिप के जरिए रशिया भेज दिया जाएगा, लेकिन तुम उसे बचा नहीं पाओगे क्योंकि मैं तुम्हें यहाँ पर मार दूंगा। जॉन सुंगयोन को बचाना चाहता था, इसलिए वो यूरी से लड़ाई नहीं करता और यहाँ से जाने लगता है, लेकिन यूरी उसके पीछे जाता है। अंदर दोनों के बीच एक लंबी फाइट होती है। अब क्योंकि दोनों ही एक प्रोफेशनल फाइटर थे, इसलिए दोनों एक दूसरे को बराबर की टक्कर देते हैं। मौका पाकर जॉन यूरी को एक रस्सी से बांधकर खिड़की से नीचे कूद जाता है। वो एक कार के ऊपर गिरता है जो ऑफिसर ली की थी। ऑफिसर ली जॉन को गन पॉइंट पर लेता है और उसे अपने साथ पुलिस स्टेशन चलने के लिए कहता है, लेकिन जॉन बड़े ही चालाकी से उसकी गन ले लेता है और उसे बंदी बनाकर उसी की कार से सुंगयोन को बचाने के लिए निकल जाता है। कुछ समय बाद जॉन उस कार्गो पोर्ट पर आ जाता है जहां से सुंगयोन को रशिया भेजा जा रहा था। जॉन को यहाँ एक कार के अंदर सुंगयोन दिखाई देती है। जॉन जल्दी से उन सभी गैंगस्टर के ऊपर हमला करता है जिन्होंने सुंगयोन को किडनैप किया था। उन लोगों को मारकर जॉन सुंगयोन को बचा लेता है, लेकिन तभी जंग उन पर हमला करता है, पर जॉन उसे बुरी तरह से पीट देता है और उससे पूछता है कि आखिर वो कौन है जिसने सुंगयोन की डिमांड की थी, लेकिन जंग उसे कुछ भी नहीं बताता, जिसके बाद जॉन उसे शूट कर देता है। ये सारी चीजें देखकर
ली डर रहा होता है। जॉन जब जैंग की तलाशी लेता है तब उसे एक मोबाइल मिलता है और जैंग ने आखिरी कॉल ऑफिसर ली को ही किया था। जॉन यहाँ समझ जाता है कि ऑफिसर ली भी उन्हीं लोगों के साथ मिला हुआ है जो लोग लड़कियों की तस्करी करते हैं। जॉन ली से कहता है कि तुम मुझे उस आदमी के बारे में बताओ जो इन सब का राइट हैंड है, वरना मैं ये मोबाइल मीडिया को दे दूंगा, जिसके बाद तुम्हारा सारा सच लोगों के सामने आ जाएगा कि तुम एक करप्ट ऑफिसर हो जो लड़कियों की तस्करी करने में एक गैंग की मदद करते हो। अब इस जगह पर पुलिस की एक टीम आ रही थी, इसलिए ली उसकी बात मान लेता है। ली ऑफिसर्स को यहाँ हुई सभी चीजें एक पुलिस ऑफिसर को बताता है और संग योन के साथ साथ जॉन को भी हॉस्पिटल भेज देता है। हॉस्पिटल में जब संग योन को होश आता है तब वो जॉन से माफी मांगती है और कहती है कि ये सब मेरी वजह से हो रहा है, लेकिन जॉन उसे शांत करता है और कहता है कि इसमें तुम्हारी कोई भी गलती नहीं है। हॉस्पिटल में ली जॉन को बताता है कि तुमने सुंग योन को बचाने के लिए जितने भी मर्डर किए हो, मैंने उन सभी को दबा दिया है। जॉन कहता है कि मुझे उसी दिन पता चल गया था कि तुम डोना के बॉस के लिए काम करते हो, क्योंकि मैंने तुम्हारे कार की डिग्गी में डोना की डेड बॉडी देखी थी। तुम जानते थे कि अगर पुलिस को डोना की बॉडी मिली तो वो इन्वेस्टिगेशन करके उसके बॉस को पकड़ सकते थे, इसलिए तुमने डोना की बॉडी वहां से हटा दी। ये सब जानकर ली काफी हैरान होता है। जॉन कहता है कि तुम मुझे उन रशियन माफिया के बारे में जानकारी लाकर दो जो लड़कियों की तस्करी करता है। पहले तो ली ऐसा करने से मना करता है क्योंकि ये बहुत जोखिम भरा काम है, लेकिन फिर ली उसकी बात मान लेता है क्योंकि जॉन के पास उसके खिलाफ सबूत थे जो उसके पूरे करियर को खत्म कर सकता है। दूसरे दिन ली जॉन को कॉल करता है और उसे एक होटल का पता देता है जहाँ पर पार्क नाम का एक आदमी रुका हुआ है। पार्क उसी गैंग का मेंबर है जो अंडरएज लड़कियों को किडनैप करके उन्हें रशिया भेजता है। उधर पार्क को भी पता चल जाता है कि इंटरपोल ऑफिसर को इसके ठिकाने के बारे में पता चल गया है, इसलिए वो जल्दी से यहाँ से इस होटल से निकलने लगता है। लेकिन तभी यहाँ पर जॉन आ जाता है। जॉन एक एक करके उसके सभी आदमियों को मार गिराता है और पार्क को बुरी तरह से पीट कर उससे उस आदमी के बारे में पूछता है जिसने संग योन की डिमांड की थी। पार्क यहाँ एक लेडी को कॉल करता है जो कि इनके धंधे में इन्वॉल्व है और उसे ये लोग पिग मामा के नाम से जानते हैं। पिग मामा के कॉल के जरिए जॉन को पता चलता है कि संग योन की डिमांड करने वाला एक जज है जिसका नाम किम है। पार्क यहाँ जॉन को बताता है कि हम लोग अंडरएज लड़कियों को किडनैप करते हैं, जिसके बाद उन्हें जज के पास भेज दिया जाता है। जज उनमें से किसी एक लड़की के साथ एंजॉय करता है और फिर बाकी बची लड़कियों को रशिया और एशिया में काफी ज्यादा पैसों में बेच दिया जाता है। पार्क से सारी इंफॉर्मेशन लेने के बाद जॉन उसे भी मार देता है। जॉन यहाँ किसी को कॉल करता है और वो तुरंत ही उन्हें यहाँ पर आने के लिए कहता है। कुछ ही समय में यहाँ पर एक टीम आती है और वो लोग जल्दी से क्राइम सीन वाली जगह को अच्छे से साफ करते हैं और यहाँ मौजूद सभी डेड बॉडीज को ठिकाने लगाते हैं ताकि यहाँ पर कोई भी सबूत न बचे। दरअसल अभी यहाँ पर जो टीम आई थी उनका काम ही यही है, क्राइम सीन को अच्छे से साफ करना ताकि कोई भी सबूत यहाँ ना बचे। ये टीम केवल गैंगस्टर और माफिया के लिए काम करती है। इसके बाद जॉन अपने एक साथी से मिलने के लिए आता है जिसका हथियारों का कारोबार है। जॉन उससे एक बड़ी स्नाइपर गन लेता है और अब जॉन पूरी तरह से तैयार था। तभी ली जॉन को कॉल करता है और उसे बताता है कि वो जज जो इन सब का मास्टरमाइंड है वो सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट लॉ का प्रेसिडेंट है और उसकी पहचान बड़े बड़े पॉलिटिशियन के साथ है, इसलिए मैं उससे पंगा नहीं ले सकता। लेकिन जॉन उसका पता लेता है क्योंकि ये एक प्रोफेशनल किलर है जो किसी भी पॉलिटिशियन या फिर ऑफिसर से नहीं डरता। ली यहाँ ये भी बताता है कि सोंग योन के पिता एक कार एक्सीडेंट में मारे गए थे, जिसके बाद सोंग योन अब अपनी सौतेली माँ के साथ रहती है। ली से सारी जानकारी लेने के बाद जॉन उस होटल के पास पहुंचता है जहां जज किम हॉट लड़कियों के साथ रोमांस कर रहा था। जॉन अपने स्नाइपर से जज के सभी आदमियों को एक एक करके मार डालता है। पिग मामा ने जज को खुश करने के लिए यहाँ पर एक नई लड़की को भेजा था। जॉन अंदर आकर बिना रुके सभी लोगों को मार रहा था। यूरी भी यहाँ पर मौजूद होता है जो जॉन पर गोलियां बरसाने लगता है। दोनों के बीच यहाँ पर फायरिंग शुरू हो जाती है। यहाँ पर ऑफिसर ली भी होता है जो जॉन के साथ था, लेकिन मौका पाते ही वो जॉन को गन पॉइंट पर ले लेता है। यूरी जॉन को पकड़कर जज के सामने लाता है। जॉन जज से पूछता है कि क्या तुम वही आदमी हो जिसने संग योन की डिमांड की थी। ये सुनकर वो सिर्फ हंसता है। जज ली से जॉन को मारने के लिए कहता है। ली जॉन को लेकर बाहर आता है, तभी जॉन उस पर हमला कर देता है। बाकी लोग भी यहाँ जॉन को मारने के लिए आते हैं, लेकिन जॉन उन सब से फाइट करता है और कुछ ही समय में सभी को मार देता है। वो ली से कहता है कि मैंने सरेंडर इसलिए किया था ताकि मैं जज से मिल सकूं।
जॉन यहाँ ली को मार देता है। तभी यहाँ पर यूरी आता है और उस पर गोलियां चलाने लगता है। दोनों के बीच एक लंबी फाइट होती है और जॉन यूरी पर भारी पड़ता है। वो यूरी को बुरी तरह से घायल करता है और अंत में उसे मार देता है। अब जॉन जज के कमरे में आता है। जज समझ जाता है कि जॉन उसे मार देगा, इसलिए वो जॉन को पैसों का लालच देता है और उसे अपने साथ काम करने का ऑफर देता है। जॉन जज से पिग मामा के बारे में पूछता है। तब जज उसे बताता है कि पिग मामा मेरे साथ मिलकर इस धंधे में काम करती है। पिग मामा के बारे में सारी जानकारी लेने के बाद जॉन जज को भी मार देता है। दूसरी तरफ हम नताशा को उसकी बेस्ट फ्रेंड नोरा के साथ में देखते हैं। दोनों बैठकर बात कर रही थी कि तभी नोरा को कोई कॉल करता है। नोरा अपनी कार में आकर कॉल लेती है क्योंकि वो कॉल जज के फोन से आया हुआ था। दरअसल लड़कियों की तस्करी करने का सारा काम जज नोरा के साथ मिलकर किया करता था। नोरा की बेटी सुंग योन नहीं है क्योंकि ये उसकी स्टेप माँ थी, इसलिए वो अपनी गोद ली हुई बेटी को काफी ज्यादा पैसों में बेच रही थी। ये सारी बातें जज ने जॉन को बता दिया था। जॉन जज को मारकर उसके फोन से नोरा को कॉल करता है और नोरा जब कार के अंदर कॉल पिक करती है तब यहाँ हम जॉन को देखते हैं जो उसके पीछे बैठा हुआ था। जॉन को देखकर नोरा काफी हैरान होती है। दरअसल नोरा नहीं जानती थी कि जॉन एक प्रोफेशनल किलर है, बल्कि वो उसे एक नॉर्मल इंसान समझ रही थी। जॉन नोरा को शहर से दूर ले जाता है और नोरा से कहता है कि मैं सुंग योन का ध्यान रखूंगा। ये कहकर वो उसे मार देता है। जॉन यहाँ उसी टीम को बुलाता है जो क्राइम सीन को साफ करते थे। वो लोग यहाँ से सारे सबूत मिटा देते हैं। इसके बाद जॉन अपनी पत्नी से मिलता है और उसे गले लगाता है। यहाँ हमें पता चलता है कि पास्ट में जॉन ने जिस लड़की को सुसाइड करने से बचाया था वो लड़की कोई और नहीं बल्कि वो नताशा ही थी। और अब मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।